हेलो। जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके लिए गणित सब्जेक्ट। गणित सब्जेक्ट को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। जितना लेवल आपके एग्जाम में आ सकता है उतने लेवल तक पढ़ेंगे। अपन को ज़्यादा क्यों पढ़ना है, ठीक है। अपन को उतना पढ़ना है जितना अपना एग्जाम में आए। आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है कि उसमें तो ऐसे क्वेश्चन है, उस बुक में ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। अपने जो 10th 12th तक के लेवल के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है साथियों। तो साथियों, अपने यानी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में नहीं आने वाले, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पुलिस में आने वाले हैं, चतुर्थ श्रेणी में नहीं आने वाले। तो जो ऐसे टॉपिक है अलग अलग, उनको अलग अलग पढ़ लेंगे, लेकिन जो कंबाइंड टॉपिक है उनको अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज हम अनुपात समानुपात, जिसको बोलते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो अनुपात समानुपात में क्या होता है, सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं कि अनुपात समानुपात। ओके, क्या अनुपात समानुपात। देखिए, अनुपात अनुपात समानुपात। ठीक है, अनुपात समानुपात। सबसे पहले बात करेंगे अपन किसकी, अनुपात समानुपात में सबसे पहले बात करेंगे हम अनुपात की, कि अनुपात में हमको क्या क्या पढ़ना है, और समानुपात की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं आगे अगली स्लाइड पर। देखिए, मैं इधर लिखता हूं नंबर 1 टॉपिक, क्या, अनुपात। अनुपात, ओके। अनुपात जिसको क्या बोलते हैं, रेशियो। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। ये इसका साइन होता है। अनुपात को कैसे लिखते हैं, ए अनुपात बी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए बटा बी, ठीक है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुपात में क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्गानुपात, इसके बाद वर्गमूलानुपात, फिर घनानुपात, फिर घनमूलानुपात, व्युत्क्रमानुपात, मिश्रानुपात, ठीक है। ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या रहेगा अपना। सबसे पहले लिख लो नंबर 1, वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात, ठीक है। वर्गानुपात, वर्गानुपात क्या होता है, जैसे आपको क्वेश्चन बताऊं मैं, 2:3, 3:5, 4:3, 7:2, ठीक है। ये आप क्वेश्चन मान के चलो, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, इसका वर्गानुपात हो जाएगा 2 का क्या हो जाएगा, 4। 2 का वर्ग क्या होता है, 4, और 3 का होता है 9, ठीक है। आया समझ में। 3 का क्या होता है 9, और 5 का होता है 25, ओके। 4 का होता है 16, और 3 का होता है 9। 7 का होता है 49, और 2 का होता है 4, ठीक है। आया समझ में। ये हो गया वर्गानुपात। इसके अलावा और कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन, जैसे 13:12, 11:9, 9:11, 8:9, और इसके अलावा जैसे 13:14, ठीक है। इनका क्या होगा, आपको पहली बात तो 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। 13 का क्या होता है 169:144, ठीक है। 11 का होता है 121,
और 9 का होता है 81। ठीक है, 9 का क्या होता है 81 और 11 का होता है 121। 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। 13 का क्या होता है 169 और 14 का होता है 196। ठीक है, अब कोई ऐसा साथी, अनजान साथी ऐसा तो नहीं है कि भाई ये 2 का 4 कैसे हो गया। 2 का 4 वर्गानुपात का मतलब होता है स्क्वायर करना आपको। ठीक है, स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। ठीक है, ये करना है, यानी कि दोनों का स्क्वायर करना है। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 गुणा 2, कितना आया 4, ये आ गया 4। 3 का क्या होता है 3 गुणा 3, क्या हो गया 9। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। अब इसको आप एक बार नोट कर लो, नोट कर लो आप अच्छे से। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, लेकिन कर ही लो एक बार, क्योंकि स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है तो नोट करना जरूरी हो जाता है। जल्दी कर लो नोट भाई, कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे अगली स्लाइड के ऊपर, वर्गमूलानुपात। किसकी बात करते हैं, वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात क्या होता है, जैसे अभी तो हमने क्या किया है वर्गानुपात, अब नंबर 2 पर, नंबर 2 पर क्या करेंगे वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। ठीक है, वर्गमूलानुपात। ठीक है, अब देखिए एक मिनट, इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x अनुपात y, इसको किस में चेंज किया एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि x अनुपात y को इसमें चेंज कर दिया, ये क्या होता है वर्गानुपात। सेकंड वर्गमूलानुपात, इसका क्या करेंगे मूल निकालेंगे। वर्ग तो ऑलरेडी दिया हुआ होगा आपको, लेकिन अब क्या इसका मूल निकालेंगे। कैसे, जैसे आपको ये मिलेगा एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, इसको चेंज करना है अपन को एक्स अनुपात वाई। ठीक है, जैसे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए 4 अनुपात 9। ठीक है, इसके अलावा 16 अनुपात 25। क्वेश्चन 49 अनुपात 36। क्वेश्चन 36 अनुपात 81। क्वेश्चन 81 अनुपात 64। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन 179 अनुपात 196। क्वेश्चन 121 अनुपात 196। क्वेश्चन आगे 81 अनुपात 25। ठीक है, क्वेश्चन 64 अनुपात 16। ओके, बस इतने बहुत है ना। अब देखिए क्या करना है, पहले से ही आपको वर्ग दिया हुआ होगा, उसका क्या करना है मूल निकालना है। तो इसका मूल क्या होगा, 4 किसका वर्ग है 2 का, और 9 किसका है 9 किसका है 3 का। ओके, 16 किसका है 4 का, और 25 किसका है 5 का। 49 किसका है 7 का, और 36 किसका है 6 का। 36 किसका है 6 का, और 81 किसका है 9 का। 81 किसका है 9 का, और 64 किसका है 8 का। आई बात समझ में। ओके, अब बात कर लेते हैं 169 117, ये किसका है 13 का, और ये किसका है 196। एक मिनट, वन 121, ये किसका है, हाँ ये अपना रह गया था 196, ये किसका है 14 का,
और 1:1 ये किसका है 11 का, ये किसका हो जाएगा 14 का। ठीक है। 81 ये किसका हो जाएगा 9 का और ये हो जाएगा 5 का। ये किसका हो जाएगा 8 का और ये किसका हो जाएगा 4 का। लेकिन अब हम इसको काट सकते हैं, किस में काट सकते हैं, जैसे इसको हमने काटा तो क्या हो गया, जैसे 2 से काटा है तो 4:2 हो गया, और इसको भी काटने पर किस में बदल गया 2:1। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना, ये आ गया। ठीक है साथियों, तो इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। नोट कर लिया, अच्छे से नोट कर लो, ये आपको ध्यान होना जरूरी है। कर लिया नोट, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए बात हो गई वर्गानुपात की, वर्गमूलानुपात की। ठीक है, वर्गानुपात की और वर्गमूलानुपात की। ठीक है, अब बात करते हैं घन अनुपात की। घन अनुपात नंबर 3, नंबर 3 किसकी बात करेंगे, घन अनुपात। घन अनुपात नंबर 3 घन अनुपात, घनानुपात। ओके, घनानुपात। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2:3, 3:4, 4:5, कुछ भी ले लो, 5:6, इसके अलावा 7:8 ले लो। ठीक है, 8 ले लो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये आपको क्या ध्यान रखना है, x अनुपात y किस में चेंज हो रहा है, x³ अनुपात y³। ठीक है, देखिए 2 का क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होता है, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 2 2 दूना 4, 2 चौका 8। ठीक है, इसका आ जाएगा 8। अब देखिए तो 2 का तो हो जाएगा 8 और 9 का हो जाएगा 27। ठीक है, 3 का हो जाएगा 27 और 4 का हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125, 6 का हो जाएगा 216, 6 का कितना हो जाएगा 216, 5 का हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं है यहाँ 4 है, 4 का हो जाएगा 64 और 5 का हो जाएगा 125। यहाँ पर 5 का हो जाएगा 125 और 6 का हो जाएगा 216। ठीक है, इसका कर दो डायरेक्ट। 7 का कितना हो जाएगा 343, है ना, कितना हो जाएगा 343, 343 अनुपात 512। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतने ही बहुत एग्जाम्पल, इनको आप नोट कर लो। और लिख देता हूं, जैसे 10:11 क्वेश्चन 8:7 और, है ना, क्वेश्चन 8:9, क्वेश्चन 9:10, क्वेश्चन 10:11। ठीक है, क्वेश्चन 10:11। 8 का क्या होता है 512 अनुपात 7 का क्या होगा 343। 8 का हो जाएगा क्या, 8 का हो जाएगा भाई 512 अनुपात 9 का क्या हो जाएगा 729, 729
और 9 का क्या हो जाएगा 729, 10 का क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा ना। आगे चलो, 10 का क्या हो जाएगा 1000 और 11 का क्या हो जाएगा 1331। अब इसको आप नोट कर लो, नोट कर लो अच्छे से। आपको ध्यान होना चाहिए किसका क्या हो रहा है, किसका क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, नोट हो जाना चाहिए। बिल्कुल अपन बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आपको कतई इधर उधर से भटकने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैं पढ़ा दूं उतना पढ़ लेना, और एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाओगे एग्जाम के अंदर। अब जो घन मूलानुपात होता है उसको तो आप कर ही सकते हो, जो घन मूलानुपात होता है उसको तो आप कर ही सकते हो। घन मूलानुपात को कैसे करेंगे, नंबर 4, नंबर 4 देखिए, घन मूलानुपात, घन मूलानुपात, ठीक है, घन मूलानुपात। इसका क्या होगा, इसको याद रखो तो रख लेना, लेकिन कोई आवश्यकता भी नहीं है कि आप याद ही रखो। क्यूब इसका क्या हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि घन का मूल हमको ज्ञात करना है क्वेश्चन। सबसे पहले बिल्कुल छोटे से ही ले लेते हैं अपन, 8:27, 27:27, इसके अलावा जैसे 64 क्वेश्चन, 125:64 क्वेश्चन, 216:125 हो गया। इधर देख लो क्वेश्चन 1331:1000, ठीक है, क्वेश्चन 729:343, ठीक है, क्वेश्चन 512:729, क्वेश्चन 125:729, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो। आठ किसका घन है जिसका मूल निकालना है हमें, 8 किसका है 2 का, तो 2:3 हो जाएगा इसका। इसका क्या हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 125 किसका है 5 का, और ये किसका है 4 का, तो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। 216 किसका है 6 का, और ये किसका है 125 5 का, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं हम, घन मूलानुपात, घन का मूल निकाल रहे हैं। ये किसका है 1331, ये किसका हो जाएगा 11:10, ठीक है। ये किसका है 729, 729 किसका है भाई, ये हो जाएगा 9:343, किसका है 7 का, 9:7, ठीक है। 512 किसका है 8 का, अनुपात 729, 729 किसका है, 729 किसका है जल्दी बताओ, 729 किसका है 9 का, ठीक है, 9 का। अब बात करते हैं 125, 125 किसका है 5 का, और 729 किसका है, ये है 9 का, ठीक है, 9 का, ये ना 9 का। इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, नोट कर, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लो, इसको एक बार आप नोट कर लो। यहां तक तो आ रहा है ना समझ में।
यहां तक समझ में आ रहा है तो एक बार समझ लो अच्छे से। देखो सबसे पहली स्लाइड पर चलते हैं अपन। अनुपात, अनुपात का साइन क्या होता है? अनुपात का साइन क्या होता है? ये डॉट होता है, डबल डॉट, ए अनुपात बी, या इसको कैसे लिख सकते हैं, ए अपॉन बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्ग अनुपात है, एक्स अनुपात वाई, इसको हम किस टर्म में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर, जिसका क्या हो जाएगा, दो का क्या हो जाएगा, दो की पावर क्या हो जाएगी 4, जैसे दो का 4 हो जाएगा, 3 का 9, 3 का 9 हो गया, 5 का 25 हो गया, 4 का 16 हो गया, 3 का 9 हो गया, 7 का 49 हो गया, 2 का 4 हो गया, 13 का 169 हो गया, 12 का 144 हो गया, 11 का 121 और 9 का 81, 9 का 81, 11 का 121, 8 का 64, 9 का 81, 13 का 169 और 14 का 196। ठीक है, इसी प्रकार से इसको चेंज किया गया है कि वर्गमूल अनुपात, 4 का 9 सॉरी 4 का 2, 9 का 3। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है। अब आगे बात करते हैं हम व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, इसको ध्यान से देखना है। व्युत्क्रमानुपात, आगे क्या पढ़ेंगे हम, व्युत्क्रमानुपात नंबर 5 पर। नंबर 5 पर क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात में हम क्या देखेंगे, जैसे ध्यान से देखो, क्वेश्चन 2:3, क्वेश्चन 3:5, क्वेश्चन क्वेश्चन 7:8, क्वेश्चन 8:9। ठीक है, इधर हम क्वेश्चन डालते हैं 3:2:4, 5:2:1, 1:2:3, क्वेश्चन 3:7:3, 3 तो लिख दिया, 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से कि 2:3, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3:2। हमको क्या करना है, व्युत्क्रमानुपात करना है। ठीक है, इसको लिख देंगे हम 5:3, इसको लिख देंगे 8:7 और इसको लिख देंगे 9:8, क्योंकि हमको तो व्युत्क्रमानुपात यानी कि उल्टा उल्टा करना है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको साथियों ऐसा मत लिख देना 4:2:3, उल्टा लिखना है, क्योंकि ये ऐसे नहीं लिखा गया है और ना ही ये उल्टा लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है, देखो ध्यान से देखो, जिसका हमको निकालना है, जैसे 3 का निकालना है, 3 का व्युत्क्रमानुपात निकालना है, 3 को छुपाओ, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 को छुपाया तो 2 दूना 4, 3 को छुपाया 2 दूआ 4, 2 दूआ 4 नहीं, 2 चौका 8 है। ठीक है, 8। ओके, अब 2 को छुपाया, 3 को 4 को गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इसको छुपाया, 3 दूआ 6। अब ये कट के क्या हो जाएगा लास्ट में, इसको काट के कर देंगे 2 चौके 8 अनुपात 6 अनुपात 3, इसके आगे ये नहीं कट रहा। ठीक है, अब आप बोलोगे तो इसको उल्टा कैसे लिख दिया, ये भी साथियों उल्टा नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया है, देखो 2 को छुपाओ, अब 3 को किससे गुणा करे, कुछ है ही नहीं, तो 3 को 3 लिख दिया, 3 को छुपाया, अब 2 को किससे गुणा करें, 2 को 2 लिख दिया, कुछ है ही नहीं गुणा करने के लिए, तो करेंगे किससे। ठीक है, 3 को छुपाया, अब 5 को 5 लिख देंगे, 5 को छुपाया, 3 को 3 लिख देंगे, 7 को छुपाया, 8 का 8 लिख दिया, 8 को छुपाया, 7 का 7 लिख दिया, यहाँ पर 8 को छुपाया, 9 का 9 लिख दिया, 9 को छुपाया, 8 का 8 लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर 5 को छुपाया तो 2 एकम 2 अनुपात, 2 को छुपाया, 5 एकम 5। ठीक है, 1 को छुपाया, 5 दूआ 10। ठीक है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये तो 5 5 से कट रहे हैं, लेकिन 2 नहीं कट रहा, कटने तीनों चाहिए। अनुपात का मतलब यही होता है, कटे तो सारे एक साथ कटे, नहीं तो नहीं कटेंगे। ठीक है, अब देखो 1:2:3, 1 को छुपाया 6, 2 को छुपाया 3, 3 को छुपाया 2। ठीक है,
ये अपना एकदम राइट आंसर होने वाला है। आगे चलो, 3 को छुपाया कितना आ जाएगा, 7 पंजा 35। 7 को छुपाया 5 दिया 15। 5 को छुपाया 7 दिया 21। 7 दिया 21, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो 7 से 35 भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है, लेकिन 15 नहीं कट रहा। 3 से 15 कट रहा है, 21 कट रहा है, लेकिन 35 नहीं कट रहा। इसलिए इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 35 और 15 21, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसको अब आप नोट कर लो। समझ में तो आ गया होगा ना। बस समझ में आना चाहिए आपके कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करना जरूरी है। अगर आप नोट नहीं करोगे तो आप 2 दिन बाद में भूल जाओगे और उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं अपन किसकी, मिश्र अनुपात की। किसकी बात करते हैं, मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात क्या होता है, चलो मिश्र अनुपात आपको बता देता। 6 नंबर 6 ही है ना। जो भी है अपन को नंबर से क्या लेना, अपन को तो याद करना है, अपन को क्या पढ़ना है, मिश्रानुपात। मिश्रानुपात, मिश्रानुपात में आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा वो ध्यान से देखिए। मिश्रानुपात में आपके सामने क्वेश्चन कैसा आएगा, जैसे क्वेश्चन देखो 4:7, ठीक है, 4:7 4:7 कोमा 3:5 का मिश्रानुपात ज्ञात करो। मिश्रानुपात ज्ञात करो, ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो इसका मिश्रानुपात ज्ञात कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया था ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बटा बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/7 गुणा 3/5। इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे ना तो कुछ कट रहा है, तो 4 तिया 12 है और 7 पंजा 35। अब हम इसको ही जब ये लिख सकते हैं a बटा बी, तो a बटा बी को भी हम यही लिख सकते हैं। a बटा बी को हम वापस चेंज कर सकते हैं इसमें, तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, ये इसका लास्ट आंसर होगा जब क्वेश्चन आ जाए 4:7 3:5 का मिश्र अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको मैं, चलो जैसे क्वेश्चन मिश्र अनुपात का है 4:5, ओके, 7:9 का मिश्रानुपात ज्ञात करो। ज्ञात करें, मिश्र अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 4/5 गुणा 7/9। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, 7 चौके 28, 9 पंजा 45। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, 28:45। ठीक है, ओके डन, आया समझ में। इसको एक बार नोट करना चाहो तो कर लो, पहले तो कर लो इसको और उसके बाद कर लो अगले वाले को।
अब देखो, अब इसको नोट कर लो, 4:5, 7:9 का मिश्रानुपात ज्ञात करो। अब एक आपको मैं लंबा पूरा क्वेश्चन देता हूं, लंबा पूरा क्वेश्चन कैसा आएगा वो देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है, 5:6, 5:6 का वर्गानुपात, का वर्गानुपात, ठीक है, 216, 125 का वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक है, 4:7 का घनानुपात, 4:7 का घनानुपात, घनानुपात, ठीक है, 441 अनुपात 256, 256 का, 256 का वर्गमूलानुपात, 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 ठीक है। इसके अलावा 21:20 का व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो, व्युत्क्रमानुपात ज्ञात करो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार अगर ये थोड़ा छोटा हो जाता है तो इसको छोटा कर लेते, छोटा नहीं होगा भाई ये तो, है ना। है ना, अब हो गया अपना काम। अब देखिए 5:6 का वर्गानुपात, 5:6 का वर्गानुपात क्या होगा, 5 का होता है वर्ग, 25:36, 216 का वर्गमूलानुपात, किसका वर्गमूलानुपात है, वर्ग नहीं है ये घनमूलानुपात है, ठीक है, घनमूलानुपात, घन, घन मूलानुपात, ठीक है। 216 किसका होता है, 216 होता है 6 का, अनुपात 125 होता है 5 का, ये इसका घन निकालना है हमको। 4 का क्या होता है 64, और 7 का क्या होता है 343, 343, ठीक है। 441 ये किसका वर्ग है, 441 किसका वर्ग है भाई, 441 किसका वर्ग है 21 का, ठीक है। और ये किसका है, ये है 16 का, ठीक है। और ये इसका व्युत्क्रमानुपात कैसे निकालेंगे, 21 को छुपाया 20 और इसको छुपाया 21। अब देखो का मिश्रानुपात ज्ञात करो, पात ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन देगा आपको एग्जामिनर, ताकि पूरे स्टेप एक ही क्वेश्चन में निचोड़ निकाल ले आपका कि आपने सीखा है या नहीं सीखा है, ठीक है। अब देखो 25, ठीक है, 36 गुणा 5, 64, 343, 21, 16, 20, 21, ठीक है, ठीक है। बस ये इतना ही है। अब जो कट रहा है उसको काट दो और नहीं कट रहा है उसको रहने दो, जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको रहने दो। अब देखो, ठीक है, अब देखो 21 से 21 कट गया, ओके। 5 से 25 कट गया, 6 से
36 कट गया, ठीक है। 16 चौका 64। और क्या कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा मेरे हिसाब से, है ना। अब देखो, ऊपर बच गया 5, ये बच गया और ये बच गया। इसको भी काटना चाहो तो काट लो। ये तो बच गया 3 और ये बच गया ऊपर 2, ठीक है। अब और कुछ कट रहा है? और तो कुछ नहीं कट रहा। 5 से कम 5, 5 दुआ 10, और 10 को जब हम गुणा करेंगे 200। ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इसको वापस सफेद कर लेता हूं मैं, ये लो, ठीक है। ये कितना होगा? 5 दुआ 10, 10 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। 10 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 200। नीचे क्या बचा हुआ है? 343, और ये और कुछ थोड़ा बचा है। 343 को जब हम इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 2 10, 1029, ठीक है। यही आएगा। नीचे 3 बचा हुआ है, ये 343 बचा हुआ है, और कुछ हमारे पास बचा हुआ है नहीं। जब 343 को इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1029। फाइनल आंसर अपना हो जाएगा 200 अनुपात 1029, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो भाई आप, है ना। नोट कर लिया? कर लिया हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं। आगे चले, आगे चलो भाई। ये लो, अब क्या करना है? अब ध्यान से देखो, अब हमको पढ़ना है अनुपात। यहीं से स्टार्ट होता है अच्छे तरीके से, लेकिन क्वेश्चन वहां से बनना तय है, जरूर बनेगा किसी ना किसी पारी में। चतुर्थ श्रेणी में 5 से पारी होंगी, और पुलिस में भी होंगी, लगभग 2-3 तो होंगी, 2 तो होंगी कम से कम, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। ये तो क्वेश्चन है ये, और एक क्वेश्चन है आपके पास, ए अनुपात बी बराबर 7:9, बी अनुपात सॉरी सी, बी अनुपात सी बराबर है आपके पास 5:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, जो 2 बार आ जाए इनमें उसको बीच में रखना है, जो 2 बार आ जाए उसको बीच में रखना है। कैसे? जैसे ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, 2 बार क्या आ रहा है? 2 बार क्या आ रहा है? बी आ रहा है 2 बार, ठीक है। क्या आ रहा है? बी आ रहा है 2 बार, ओके। क्या आ रहा है? बी 2 बार आ रहा है, तो बी को हम रख देंगे बीच में। कैसे? ए अनुपात बी अनुपात सी। ये दिख तो रहा नहीं है कलर? दिख रहा है भाई, ठीक ठाक है ना। अब देखो, ए अनुपात बी,
क्या लिखा हुआ है 3:4। ये कलर चेंज करने दो थोड़ा ना, मजा नहीं आएगा। ये लो, है ना, क्या लिखा हुआ है, अरे 3:4, ठीक है। और बी सी, बी सी का क्या लिखा हुआ है, अब ऐसा मत कर देना आप, बी सी क्या है 5:7, ऐसा मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या करना है 5:7, ठीक है। अब आप सोचोगे इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, ये यहां पर ये खाली पड़ा है, ये यहां पर ये खाली पड़ा है, अब इसको कैसे भरें। जब ये प्लॉट खाली पड़ा है, आपने देखा होगा कि कोई भी प्लॉट जमीन वगैरह खाली होती है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं होता है कि ये किसकी है किसकी नहीं है, तो पड़ोसी सोचता है इसके ऊपर मैं कब्जा कर लेता हूँ, तो भाई वो धीरे धीरे कर ही लेता है, ठीक है। तो अब ये पड़ा है कई दिनों से खाली, तो 4 सोच रहा है इसके ऊपर मैं ही कब्जा कर लूँ ना, तो ये क्या करता है, यहां पर आ जाता है, यहां पर भी रहता है, यहां पर भी कब्जा कर लेता है। फिर ये सोचता है अगर 4 ने कब्जा कर लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कब्जा कर लूं। ये क्या करता है, ये भी कब्जा कर लेता है। अब जो बच इनको आपस में गुणा कर देना है, 3 को 5 से 15 अनुपात, 4 को 5 से 30, 7 को 4 से 21, 21 आया समझ में, आया समझ में। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने, ठीक है। यहां पर ये अनुपात लिखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है ना, ये आपको इस प्रकार से सोल्व करना। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि 2 बार कौन आ रहा है, 2 बार कौन आ रहा है, यहां पर सी, सी 2 बार आ रहा है, तो क्या करेंगे सी को बीच में लेंगे, सी सी, अब चाहे आगे ए लिख दो चाहे बी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बी लिख दिया और ए लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बी सी, बी सी का मान क्या है 5:3, क्या है 5:3, 5:3, अनुपात यहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, 5:3, ठीक है। बी का मान 5, यदि पहले बी है तो पहला मान बी का ही होगा, बाद में सी है तो बाद का मान सी का होगा, ठीक है। तो बी सी का मान लिख दिया, ऊपर क्या लिखा हुआ है ए सी, तो हमको मान क्या लिखना है, सी के नीचे सी का लिखना है, ए के नीचे ए का लिखना है, ए का मान क्या है 9, ठीक है, और सी का मान क्या है 7, ठीक है। अब वही बात आ गई, ये प्लॉट खाली पड़ा है, ये प्लॉट खाली पड़ा है, 3 सोचा मैं कब्जा कर लेता हूं इस पे, ये लो, और 7 सोच रहा है इसके ऊपर मैं कब्जा कर लेता हूं, कब्जा कर लिया भाई, करेंगे क्या, कर लिया, अब कोई इससे छुटाने वाला नहीं है, गुणा कर दो, 7 पंजा 35, 7 तिया 21, 9 तिया 27, ठीक है। कुछ से कट रहा है क्या, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, लेकिन 35 नहीं कट रहा, तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा, फाइनल आंसर ये नहीं आएगा। ये मान निकाला है अपन ने बी सी ए, बी अनुपात सी अनुपात ए, हमसे मान क्या पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये मान पूछा है, तो ए का मान कहाँ है 27, ए का मान है 27 अनुपात बी का मान, बी का मान कहाँ है 35, जल्दीबाजी मत कर देना, कहीं ये मान आते ही आप डायरेक्ट टिक कर दो, गलत हो जाएगा भाई, सीधी बात है, ठीक है। अब सी, सी का मान किधर है 21, 27:21, 27:35:21, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15:20:21, इनको आप नोट कर लो एक बार और ध्यान से रखना, याद रखना इनको, है ना, ठीक है, नोट कर लो जल्दी।
नोट कर लिया। अब चलते हैं भाई आगे, आगे चलते हैं। ऐसा चाहिए, अगर आपको बड़ा क्वेश्चन मिले तो बड़े को भी ऐसे ही सोल्व कर देना है। कैसे, देखो बड़े का बता देता हूं मैं। सबसे पहले ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। अब यहां पर दो बार क्या आ रहा है, बी एक बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है, सी दो बार आ रहा है। अब चाहे तो ए को बीच में रख दो, चाहे सी को बीच में रख दो। अब ऐसे को कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखो, ए अनुपात बी अनुपात, ठीक है, ए अनुपात बी। ये आपको सोचना पड़ेगा कैसे। इसमें यदि दो आ जाएं कि सी भी दो बार आ रहा है, बी भी दो बार आ रहा है, अब यदि हम ए बी का कोई जोड़ा नहीं है यहां पर, तो ए को बी के पास में नहीं रख सकते, ए को बी के पास में नहीं रख सकते। तो कैसे करेंगे, बी अनुपात सी अनुपात ए अनुपात बी, ऐसे कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं इसको, कैसे, बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सबसे पहले एडी क्या है, एडी, एडी का मान कितना है, 2:5। बीसी, बीसी का मान कितना है, 1:6, ठीक है। एसी, एसी का मान कितना है, ए का मान कितना है 7, और सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 9, सी का मान 9 है। इसका हमला इसके ऊपर और इसका हमला इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो 9 54 14 35, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है हमसे, बी अनुपात सी अनुपात डी, ये पूछा है। तो अब बताओ ए का मान कहाँ पर है 14 अनुपात, बी का मान कहाँ पर है 9 अनुपात, सी का मान कहाँ पर है 54, और डी का मान कहाँ है 35। ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको नोट कर लो भाई जल्दी। आगे चाहे जितने भी आए तो उनको उनके हिसाब से आपको सेट कर लेना है, ठीक है। अब बता देता हूं आपको कि कैसे हम सोल्व करते हैं, किसको, अनुपातों को सोल्व करते हैं। जैसे ए बी वाली टर्म में आ जाएं तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। यदि ए बी वाली टर्म में आ जाते हैं क्वेश्चन तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मैं 2-4 क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन 2a अनुपात 3b, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो आपको पता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं। ये जो a है, ये जो a है, इसको क्या करेंगे, एक को तो यहीं की यहीं रखेंगे और बी को इधर ले आएंगे बराबर, ठीक है। 3 यहां का यहां रह जाएगा और 2 को इधर कर देंगे। अल्फाबेट को अल्फाबेट की साइड ले आएंगे और जो अंक हैं उनको अंकों की साइड छोड़ देंगे, ठीक है। ये इसका, ये क्या है 2। तो ए अनुपात बी, इसका मतलब क्या होता है, ए अनुपात बी,
क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2a अनुपात 2a अनुपात 3b। ठीक है, 2a अनुपात 3b अनुपात क्या लिखा हुआ है 4c। अब देखो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c। इसका क्या करेंगे हम, अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो, इसको छुपाया क्या आएगा 3 चौके 12, इसको छुपाया क्या आया 8। ठीक है, इसको छुपाया क्या आया 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो किसी से कुछ कट रहा है क्या, 2 से कट रही है। किससे कट रहे हैं 2 से, 6 4 3। तो यही फाइनल आंसर हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, 6:4:3। ठीक है, और बताऊं 1-2 क्वेश्चन ऐसे और देख लो। 3a 7b 8c, इसका बताओ। तो सबसे पहले a लिख दिया, b लिख दिया और c लिख दिया, ये छुपाओ। 7 7 8 56, 7 को छुपाया 8 दिया 24, 8 को छुपाया 7 दिया 21। ठीक है, ये कुछ से कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 56:24:21। ठीक है, आया समझ में। ये इस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं, इनको नोट कर लो। फिर आता है, जैसे आपके सामने आ जाए 2a/3 अनुपात 7b/4, 4 लिख दो या फिर 5 लिख दो। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए बी की टर्म में अपन को लाना है। इसको इससे गुणा कर दो, 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 है ना। क्या करेंगे 5 2 10 ए, इसको इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21 बी। जैसे हमने किया था पहले वैसे ही करना है। ए को यहीं पे रखेंगे तो नीचे आ जाएगा बी और ये 10 चला जाएगा इधर, 21 10। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए अनुपात बी 21:10। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, जैसे आ जाता है 4:3 ए अनुपात 9 बी अनुपात 5। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। ठीक है, 5 चौक 20 ए अनुपात 27 बी। ठीक है, अब देखो ए को यहीं पर रखेंगे और नीचे आ जाएगा बी। ठीक है, इधर ले लो, यहाँ पे 27 का 27 है और 20 आ जाएगा इसके नीचे। तो ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा 27:20। इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करना चाहो तो कर लो। एक बात और रह गई बीच में थोड़ी सी, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने 2:3:5:7। ठीक है, इसको हमको सरल अनुपात में बदलना है। कैसे बदलेंगे सरल अनुपात में, इनको चाहे तो ऐसे गुणा करके कर लो, लेकिन जब 3 वाली टर्म आ जाएगी तो उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, पहले ही आपको क्या करना है, इनका अनुपात का लसागु ले लेना है। कैसे लेंगे 7 3 21, 7 3 21
21 तो हो जाएगा नीचे, ठीक है। 3 का भाग दो 7 में, 3 का भाग दो 7 में, कितना आया, सॉरी 21 में कितना आया 7, 7 को कर दो 2 से गुणा, 14 अनुपात। जब 7 का 3 में 21 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 को किससे गुणा कर दो 5 से, 3 पंजा 15। अब आप बोलोगे भाई इसको तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, 7 को 2 से गुणा कर दो और 3 को 5 से गुणा कर दो। तो भाई ऐसे 3 वाली टर्म में नहीं होगा, 2 वाली तक तो सीमित है ये, लेकिन 3 वाली टर्म में ये नहीं होगा, ठीक है। और अनुपात के नीचे कभी भी, दोनों अनुपातों के नीचे कभी भी एक अनुपात आ जाता है, मतलब नीचे बटे में आ जाता है, वो कट जाता है। अगर ऐसे होता a बटा b बटा c तो नहीं कटता, अगर दोनों के नीचे सेम है तो वो कट जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये चैप्टर भिन्नों में होता है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में शायद नहीं है ये, है ना। एक और बता देता हूं मैं, जैसे 7/4 अनुपात 5 अनुपात 9, इसको कैसे बदलेंगे, इसको बदल देंगे अपन, देखो 9 चौका 36, 36 इसका एलसीएम ले लिया, 4 का भाग दो किसमें 36 में, कितना आ जाएगा 9, 9 को किससे गुणा कर दो 7, 9 7 63 अनुपात, 9 का भाग दो 36 में, 9 चौका 36, 4 को किससे गुणा कर दो 5 से 20, ठीक है। दोनों के नीचे सेम है तो ये कट जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 63 अनुपात 20। ओके समाप्त, इसको आप नोट कर लो। आगे चलो, यदि क्वेश्चन कैसा आ जाए, अब देखो 3 टर्म वाला क्वेश्चन देखो, 3 अनुपात 5 अनुपात 4 अनुपात 7 अनुपात 8 अनुपात 9, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसी संख्या देखो जिसमें तीनों का भाग जाए, ऐसी संख्या देखो जिसमें तीनों का भाग जाए। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, जिसमें तीनों का भाग जाए, इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे 3, ठीक है, 3 कर लिया है ना। अब ऐसी संख्या देखो जिसमें तीनों का भाग जाए, ऐसी कौन सी संख्या आएगी, ऐसी आएगी लगभग लगभग आएगी 105, ठीक है 105, 105 में तीनों का जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 7 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ऐसी स्थिति में जब आप वज्र गुणा करके इसका आंसर नहीं निकाल सकते थे, तो अब क्या करो, आप 5 का इसमें भाग दो, कितना आएगा, 5 का इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा वो आपको बताना है, कितना आएगा 21, 21 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा कि 21 21 2 42 21 63, ठीक है 63, ठीक है। अब 7 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 7 5 35, 15 आ जाएगा, ठीक है 15 आ जाएगा। 15 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 आ जाएगा, ओके। और जब हम 3 का भाग इसमें देंगे किसमें 105 में, तो कितना आ जाएगा, 3 का भाग जब हम 105 में देंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ कट रहा है क्या, ये नीचे वाला तो कट ही जाएगा, ठीक है। जब भी अनुपातों के नीचे बटा में होता है तो वो कट जाता है, सभी के नीचे एक हो तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 63 अनुपात 60 अनुपात 35, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया है। एक और कर लेते हैं, जैसे आ जाए 1 अनुपात 2 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है। ऐसी कोई संख्या देखो जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो, 30 होगी, है ना, 30 है ऐसी संख्या। ऐसी संख्या यदि आपको नहीं मिलती है तो क्या करना है, तीनों को गुणा कर दो नीचे वाले को, उसमें सभी का भाग जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6 6 पंजा 30। अब देखो 2 का 30 में भाग दो कितना जाएगा 15, 15 को 1 से गुणा कर दो 15 अनुपात
3 का 30 में दो 10 आ जाएगा, 10 को 2 से कर दो 20 अनुपात 5 को 30 में भाग दो, 5 से 30 में भाग दो, कितना आ जाएगा 6, 6 को 4 से गुणा कर दो, 6 चौका 24। आंसर क्या आ जाएगा 15:20:24। ये अपना फाइनल आंसर है। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को यही समाप्त कर दें या फिर आगे बढ़ाएं? यहीं पर समाप्त कर देते हैं, है ना, या फिर आगे बताना है कुछ? आगे बता देते हैं, है ना, आगे बता देते हैं। आगे बता देते हैं। अब आता है समानुपात। समानुपात में क्या होता है? ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। अब आता है समानुपात। समानुपात, समानुपात में क्या होता है? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब होता है ये दोनों को गुणा करो और बाहर वालों को गुणा करो, दोनों बराबर होंगे। बी गुणा सी बराबर ए गुणा डी। ठीक है, ये इससे गुणा, बीच वाले बीच से गुणा, बीच वालों को गुणा करोगे तो बाहर वालों के गुणा के बराबर हो जाएगा। मतलब मध्य का गुणा बटा बगलों का गुणा। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें क्या होता है, जैसे ये है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसको क्या बोलते हैं? प्रथमानुपात। प्रथमानुपात, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीयानुपात। द्वितीयानुपात। और ये होता है तृतीयानुपात। और इसको बोलेंगे हम चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थानुपात। प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। ठीक है, इसको एक बार आप नोट करो। आया समझ में? प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्ट 4 की टर्म में देके आपसे नहीं पूछेगा कि प्रथमानुपात क्या है, द्वितीयानुपात क्या है, तृतीयानुपात क्या है। आपसे पूछेगा भाई वो 2 की टर्म में देके पूछेगा, और फिर पूछेगा कि इसका प्रथमानुपात क्या है, द्वितीयानुपात क्या है, तृतीयानुपात क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है, ये एक साथ ही समझ लेते हैं तीनों चीजों को। यहां पर तो कर लेते हैं प्रथमानुपात, थोड़ा इस पेन को छोटा कर लेते हैं, है ना, पेन को छोटा कर लेते हैं। प्रथमानुपात, ओके, ये हो गया द्वितीयानुपात। अनुपात, ठीक है, और ये हो गया तृतीयानुपात। चतुर्थ अनुपात निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो प्रथमानुपात। प्रथमानुपात जैसे क्वेश्चन आएगा आपके पास, ए बी का प्रथमानुपात ज्ञात करो, पात ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। वैसे ज्यादा भाई की कैसे आया कैसे नहीं उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको नॉर्मल ध्यान रखना है। प्रथमानुपात का क्या आता है? ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, इसका क्या आता है? तृतीयानुपात का देख लेते हैं। तृतीय का क्या आता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन बी, यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बी का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मध्यानुपात, ए बी का मध्यानुपात, मध्यानुपात। ठीक है, इसका क्या होगा?
एक्स बराबर रूट ए बी, एक्स बराबर रूट ए बी, रूट ए बी। क्वेश्चन बनता है जैसे क्वेश्चन बनेगा भाई 6 4 का प्रथमानुपात ज्ञात करो। तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए की जगह 6 को रखो स्क्वायर अपॉन बी की जगह 4 को रखो, कितना आ गया 36 अपॉन 4, 9 इसका फाइनल आंसर आ गया, 4 नम 36। इसका देखो जैसे क्वेश्चन आ जाए, भाई क्वेश्चन क्या आ जाए, जैसे कुछ भी मान लो 5 7 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो ये तो हो गया ए और ये हो गया बी, तो x बराबर क्या करना है रूट 5 गुणा 7, ठीक है, ये गुणा में है ना, तो क्या करना है x बराबर अंडा रूट 7 पंजा 35, ठीक है। ये हमको इस प्रकार से सोल्व करना है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये मतलब इसका क्या है, मध्यानुपात तृतीयानुपात। क्वेश्चन 5,6 का तृतीयानुपात ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे, x बराबर b क्या है 36 और ये क्या है a क्या है 5, इसकी जगह क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, जैसे 4:6 का तृतीयानुपात, ठीक है, जैसे 6 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर क्या होगा 4, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, नीचे क्या होगा 4, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमको प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात ये ज्ञात करने। आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, मध्यानुपात का x बराबर ठीक है, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। कैसे, जैसे प्रथमानुपात का क्या हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी, मध्यानुपात का क्या हो गया अंडर रूट ए बी, तृतीयानुपात का क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए। तो साथियों आज के सेशन को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अपना जो अनुपात समानुपात का है बेसिक है, जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा इसमें बेसिक में कुछ नहीं है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एक बात आप ध्यान से सुन लेना, अपना टेलीग्राम चैनल है किस नाम से, MISSIO मिशन पाठशाला, इस नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना जरूर। और एक अपना चैनल है राजस्थान पुलिस 2025, इसमें पुलिस से संबंधित रखने वाला पाठ्य सामग्री, उससे संबंधित जानकारी, सभी जानकारी यहाँ पर मिलेंगी। इसमें तो फिर भी डालना भूल जाएं, लेकिन इसमें जरूर डालेंगे पुलिस से संबंधित, एक भी जानकारी नहीं रहेगी। जैसे महिला बाल अपराध के नोट्स हो गए, वो देखते हैं कब डालते हैं, कैसे डालते हैं, ठीक है। और चलो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे से रहो, सब्सक्राइब तो कर ही दो भाई, और शेयर कर दो अपने सभी साथियों तक, कमेंट कर दो, अच्छे सा लाइक कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है, और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत।